जब फेसबुक पर अब हमने एडवर्टाइज करना है, सो फेसबुक पर एडवर्टाइज करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम कहाँ से एडवर्टाइज करते हैं, फेसबुक पे ही से एडवर्टाइज करते हैं। लेकिन अपनी सेटिंग्स वगैरह जो करने के लिए हमें अकाउंट की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो हमने अपने अकाउंट को सिक्योर करना है। प्रीवियस क्लास में मैंने सारा बताया था कि आपने अपने अकाउंट को कैसे सिक्योर करना है, ठीक है। उसके बाद अब हम आगे, इधर ये पेज है जी हमारे पास, बहुत सारे पेजेस हैं, इनमें से मैं किसी एक पेज को पिक कर लेता हूँ। स्टार्स एकेडमी कहाँ गई जी, इसको पिक कर लेते हैं। मैं आ गया हूँ स्टार्स एकेडमी पे। सपोज हम यहाँ से कुछ एडवर्टीजमेंट करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो एडवर्टाइज करने के दो तरीके हैं। एक क्या है कि हम खुद से ऐड बनाएं एडवांस ऐड मैनेजर में जाकर, और एक तरीका क्या है कि यहाँ पर ही लिखा हुआ आ रहा है बूस्ट, लिखा हुआ है ना। एक तरीका ये है कि हम यहीं से ऐड को चला दें, मतलब एक तरीका ये है कि हम यहीं से बूस्ट करें। अगर हम बूस्ट करेंगे तो इसमें ऑप्शन उतनी ज़्यादा नहीं आएंगी जितनी ऐड मैनेजर में आती हैं। ऐड मैनेजर में तो बिल्कुल आप एक कॉम्प्लेक्स मोड में चले जाते हो और उसको एडवांस एडवर्टाइज़र यूज़ कर सकता है। ये उन्होंने इसलिए दिया हुआ है कि कोई सिंपली कोई ना भी जानता हो, अपना बिजनेस रन कर रहा हो, तो खुद से ही वो बूस्ट कर ले। हाँ, लाजमी बात है कि जब जहाँ पर ज़्यादा डिटेल्स हम बता सकते हैं वो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन जब एडवर्टाइज़र खुद एडवर्टाइज करना चाहते हो सिंपल पेज, देखें अब दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक दो चीज़ें और भी बताता हूँ आपको। एक तो ये हो गया ना पर्पज़ की ईजीली एडवर्टाइज हो जाता है। अब एक एडवर्टीजमेंट ऐसी होती है जिसमें हम एडवर्टीजमेंट करते हैं और पोस्ट हमारे पेज पर होती है, ठीक है, और उसको हम एडवर्टाइज कर रहे होते हैं और वो लोगों को हमारे पेज से दिख रही होती है। इसका मतलब क्या होता है कि लोगों की जो इंगेजमेंट होती है, अगर हम पेड इंगेजमेंट कर रहे हैं तो वो इंगेजमेंट भी हमारे पेज पर ही आ रही है। एक ही ऐड है। एक ऐड क्या है कि जो हम ऐड चला रहे हैं वो पेज का ऐड नहीं है। बेशक हमने अपने पेज से बनाया हुआ है, लेकिन वो हमारे पेज की पोस्ट नहीं है, पोस्ट कहीं और लगी हुई है, वो लोगों को दिख रही है, बार बार दिख रही है, वही दिख रही है। लेकिन वो उसका दो तीन फ़ायदे उसके हमें हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक ऑफ़र लगाई, जैसे मैंने ऑफ़र लगाई है 50% डिस्काउंट की। अब अगर मैंने पेज पर पोस्ट लगा दी वो वाली, तो 50% डिस्काउंट तो मुझे लाइफ टाइम देना पड़ जाएगा, इसलिए कि वो पोस्ट तो पेज पर ही लगी रहेगी हर दफ़ा हर वक्त। यहाँ फिर मैं क्या करूँगा, इतनी अच्छी इंगेजमेंट होगी और मैं उसको डिलीट करूँगा, वो भी ठीक नहीं लगेगा। तो ये कहते हैं कि जो ऐसी ऑफर्स हों जो कि आप टाइम टू टाइम देना चाहते हैं वो आप पेज से ना दें, लेकिन दोनों तरह की एडवर्टीजमेंट हमें ज़रूर करनी चाहिए, इसलिए कि हमारी पेज के ऊपर भी इंगेजमेंट लोगों को नज़र आनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं वैसे एडवर्टाइज करता हूँ तो किसी को मेरी ऐड नज़र आती है, उस पर लिखा हुआ आ रहा होता है जनाब 100 लाइक्स, 200 लाइक्स, 500 लाइक्स, लेकिन जब मेरे पेज पर आता है तो पेज के ऊपर किसी पे कोई भी लाइक नहीं होता, किसी पे 1 लाइक होता है, किसी पे 2 लाइक होते हैं, तो ये इंप्रेशन अच्छा तो नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि थोड़ी थोड़ी इंगेजमेंट हम अपने पेज पे भी रखें, ताकि पेज के ऊपर भी जो पोस्ट लगी हुई हैं उनको भी अच्छे इंप्रेशंस मिल रहे हो, मतलब उनको भी लाइक्स नज़र आ रही हो, लोगों की इंगेजमेंट शो हो रही हो। इस मकसद के लिए फिर हम दोनों प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। इधर आए ज़रा, इधर फिलहाल तुम्हारा एक ऐड अकाउंट बंद हुआ था, इधर आ जाए ज़रा। अब ये कैसे हमने करना है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ आ रहा है जी यहाँ पर, बोल। अब क्या किया, मैंने पोस्ट पड़ी हुई थी मेरे पेज के ऊपर, मैं उसी को एडवर्टाइज कर रहा हूँ, ठीक है ना, पहले स्टेज में। उसके बाद कहता है जी ऑटोमेटिक मैं इसको करूँगा। ऑटोमेटिक का मतलब क्या है, जिस पर आएगा चेंज पे, ऑटोमेटिक पे कहता है मैं फेसबुक आपका चेक करूँगा और जो मुझे बेहतर लगेगा जिस तरीके से, वही वाला गोल आपका हो जाएगा। नहीं, आप खुद से सिलेक्ट करना चाहते हो तो आपको मैसेजेस चाहिए तो आप इस वाले ऑप्शन को ले लो, ठीक है। आपको मोर इंगेजमेंट चाहिए, मैसेजेस का मतलब क्या है कि लोग आपको मैसेज करेंगे, आपका टारगेट ये है। इंगेजमेंट का मतलब ये है कि लोग आपकी पोस्ट को लाइक करें, कमेंट करें या शेयर करें, मतलब ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, फिर इंगेजमेंट में आ जाती है। और लीड्स का क्या मतलब होता है कि लोगों के सामने लीड फॉर्म आ जाता है, ठीक है, और उसमें से बहुत सारे डाटा तो ऑटो फिल हो जाता है। मैं वैसे रेकमेंड नहीं करता हूँ, मैं जिन लोगों की एडवर्टीजमेंट करता हूँ उनसे कहता हूँ लीड्स के थ्रू ना करें, इसलिए कि लीड से 50% से ज़्यादा डाटा फेसबुक खुद पिक कर लेता है। तो जब वो खुद पिक कर लेता है तो इसका मतलब ये तो नहीं, हमें पता नहीं लगता कि हमारी इंटरेस्ट के लोगों का मैसेज है, इररेलेवेंट लोगों के मैसेजेस भी हमें आ जाते हैं। तो जब हमें इतनी सारी लीड्स आती हैं, मिसाल के तौर पर मुझे 50 लीड्स आई तो मुझे पता लगा, मैंने उन्हें कॉल किया तो पता लगा उसमें से ज़्यादातर लीड जो थी ना वो ये कहते हैं कि हमने तो क्यूरी भेजी नहीं है, ऑटोमेटिक क्यूरी जनरेट हो जाती है, ठीक है, जस्ट यूज़र ने क्लिक करना होता है तो क्यूरी जनरेट हो जाती है। तो इसको मैं बेहतर इसलिए नहीं समझता क्योंकि इसमें स्पेंड हो जाता है, फ़ायदा इसमें कुछ नहीं होता। मैं जब एडवर्टीजमेंट कर रहा होता हूँ तो हम सबसे ज़्यादा बेहतर जिस स्ट्रेटजी को समझते हैं वो समझते हैं व्हाट्सएप मैसेजेस को, ठीक है, क्योंकि व्हाट्सएप मैसेज में 2-3 फ़ायदे हैं हमें। पहला फ़ायदा तो ये है कि व्हाट्सएप मैसेजेस में हमारे पास उसका व्हाट्सएप नंबर आ जाता है वंस। अब फॉर एग्जांपल अगर हम उसे फेसबुक मैसेजेस पे रखते हैं तो सारे मैसेजेस फेसबुक पे ही करता रहता है,
तो हमारे पास उसका कोई डाटा कलेक्ट ही नहीं होता, ठीक है, और इररेलेवेंसी इसमें भी बड़ी ज़्यादा आ जाती है। तो इसलिए हम, और व्हाट्सएप मैसेज एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, थोड़ा सा उसकी निस्बत एक्सपेंसिव भी होता है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, गेट मोर वेबसाइट विजिट्स। तो अगर आपके पास कोई यूआरएल है, वेबसाइट है, आप उसके लिए लगे हुए हैं ये सब कुछ करना कि आपको उधर ट्रैफिक चाहिए इस ऐड के थ्रू, ठीक है, तो इसका मतलब है ये वाली चीज़ आपके पास आ जाएगी। और गेट मोर कॉल्स, अगर आपको कॉल चाहिए तो ये आ जाएगा। चलिए फॉर एग्जाम्पल हम कह देते हैं जी हमें तो मैसेजेस चाहिए, तो मैंने इसको नहीं, फ़ोन पे कॉल आएगी, सिम पे कॉल आएगी, ठीक है। व्हाट्सएप का मतलब होगा गेट मोर मैसेजेस, ठीक है। ये हमने एक चीज़ सेट कर दी है। अब ये क्या आ रहा है राइट साइड पर आपको, ये वो पोस्ट नज़र आ रही है आपको जो मैंने पोस्ट लगाई हुई है। उसके बाद ये देखिए नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, वेयर डू यू वांट पीपल मैसेज यू, कहाँ पर लोग आपको मैसेजेस भेजें, मैसेंजर पर भेजें, इंस्टाग्राम पर भेजें कि व्हाट्सएप पर भेजें, ठीक है। सो हम इसको भी ऑफ कर देते हैं। इसका फ़ायदा कुछ इतना खास नहीं होता, इसलिए कि फिर हमें दो प्लेटफॉर्म्स को इंगेज रखना पड़ता है अपने आप से। जैसे हमने आज ऐड चलाया तो आप कहोगे मैं चेक करूँ भाई इंस्टाग्राम पे तो मैसेज नहीं आया, व्हाट्सएप पे तो मैसेज नहीं आया, आप मिक्स भी हो जाएगा आपके पास कि किसको कैसे जवाब देना है हमने। सो ज़्यादा बेहतर है कि आप मैसेज का एंड टारगेट एक ही रखो, ठीक है, और वो व्हाट्सएप रखो। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाते हैं। उसके बाद क्या आ रही है जी आगे, ऑडियंस। आगे वो आपसे पूछने लगा हुआ जी आपकी ऑडियंस कैसी होगी, ठीक है। तो यहाँ आकर हम उसको ऑडियंस बताने लगे हुए हैं। सो मैं इधर आ गया हूँ, इधर आकर मैंने कहा भाई ये इस वक्त क्या सिलेक्ट हुआ हुआ है, 18 से 65 प्लस सारे के सारे किए हुए हैं इसमें, इस पर क्लिक करें ज़रा। यहाँ से आकर अब हम ऑडियंस को सिलेक्ट करेंगे अपनी मर्जी से कि किसको हम दिखाना चाह रहे हैं। ऑल का मतलब है मैन को भी और वुमेन को भी। यहाँ से हम एज सेलेक्ट कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं जी मैं कहता हूँ भाई 19 साल से लेकर, ये मैं अपनी मर्जी से बता रहा हूँ। अब हमें ये देखना है ना, देखें ये भी हमें एज ए डिजिटल, देखें डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ये नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग ओनली टेक्निकल है, ये कि मतलब सिर्फ एप्लीकेशन को ऑपरेट करना है तो डिजिटल मार्केटिंग हो जाएगी। आपको थोड़ा सा मार्केटिंग में भी साउंड होना पड़ेगा कि भाई आपने मार्केटिंग किस तरह करनी है, ठीक है। मिसाल के तौर पर कोई बंदा बाहर निकला है खाना खाने के लिए, तो आप उसे कपड़े तो नहीं बेच सकते ना। अब वो खाना खाने आया है तो उसने तो किसी रेस्टोरेंट में जाना है, ठीक है। तो हमें माइंड सेट रखना है कि हम सेल क्या कर रहे हैं, हम क्या सेल कर रहे हैं, उसको खरीदने वाला कौन है, हमारी एक्चुअल ऑडियंस कौन सी है जिसको हम ये दिखाना चाहते हैं। और जब आप फेसबुक पे एडवर्टाइज कर रहे हो तो आपको जेहन में रखना चाहिए कि 50 प्लस वाला बंदा आपका टारगेट नहीं हो सकता, किसी सूरत में नहीं हो सकता। इवन वो लोग अगर फेसबुक देखते भी हैं तो आपका टारगेट नहीं होगा। आपका टारगेट जो है ना वो 50 से कम वाले लोग होंगे। अगर आप इस तरह की टारगेटिंग करना चाहते हैं तो ज़्यादा बेहतर आप गूगल एड्स पे चले जाएं। ये वाली जो मैच्योर टारगेटिंग है वो गूगल एड्स पे होगी। इसके ऊपर आपकी ज़्यादा डोमेस्टिक टारगेटिंग होगी। आपकी जो छोटी मार्केटिंग है वो इस पर चलेगी, मतलब कोर्सेज की मार्केटिंग इस पर बहुत अच्छी हो सकती है। घर की कोई चीज़ सेल करने लगे वो डोमेस्टिक, वो बहुत अच्छी हो सकती है। फीमेल के लिए कोई चीज़ सेल करने लगे हुए हैं वो बहुत अच्छी हो सकती है। स्मॉल अप्लायंसेज आप सेल करने लगे हो, ठीक है। जैसे मैं कहूँ भाई इस एसी के साथ एक प्रोटेक्टर लगना है जिसने मेरे एसी को सेफ रखना है, ठीक है, उसकी बड़ी अच्छी मार्केटिंग होगी। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैं एसी बेच लूँगा, बड़ा मुश्किल काम है प्रोडक्ट, बड़ी प्रोडक्ट को सेल करना फेसबुक के ऊपर। फेसबुक के ऊपर शायद लीड्स आपको मिल जाए लेकिन सेल नहीं होगी। लेकिन छोटी प्रोडक्ट तो आपकी डायरेक्ट सेल हो रही होंगी, लोग ऑर्डर दे रहे होंगे आप भेज रहे होंगे, लोग ऑर्डर दे रहे होंगे आप बेच रहे होंगे। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि कोई भी बंदा 1 लाख रुपए की चीज़ फेसबुक पे ऑर्डर कर दे, कभी भी नहीं मुमकिन। लेकिन फेसबुक के ऊपर कोई 500 की चीज़ ऑर्डर कर सकता है, 1000 की कर सकता है, 2 की कर सकता है, 3 की कर सकता है, 4 की कर सकता है। इतनी छोटी आइटम्स। अब कोई बंदा लैपटॉप तो फेसबुक से नहीं खरीदेगा कभी भी, क्योंकि लैपटॉप को तो उसने जाकर देखना है, ठीक है, लेकिन माउस खरीद सकता है। सो अब ये वाला माइंड भी हमने बनाना है कि हम जो मार्केटिंग कर रहे हैं हमारा एक्चुअल क्लाइंट कौन है, हम किसको मार्केट कर रहे हैं और किस तरीके से मार्केट करना है हमने उसको, ठीक है। चलिए जी यहाँ पर आगे, उसके बाद क्या आगे अब आगे से तकरीबन वही चीज़ें आ रही हैं जो हमने गूगल एड्स में देखी थी। टारगेटिंग आप देख रहे हो, कोई नई चीज़ नहीं आ रही है इसमें, ये लोकेशन आ रही है। तो मैं यहाँ से अपनी लोकेशन भी सेट कर सकता हूँ कि मैं किसको दिखाना चाहता हूँ अपना ऐड, ठीक है। ये कहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं इस वक्त, पंजाब में, ओके। मैं कहता हूँ लाहौर, आगे लाहौर। उसके बाद क्या कहता है 25 माइल्स में, ये रेडियस भी हमने उसमें भी देखा था, गूगल एड्स में मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। ये कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिटेल टारगेटिंग। ये वो है जो मैं अभी आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस करने लगा हूँ। ये कह रहा हूँ ना कि भैया आप देखो, आप जो चीज़ बेचने लगे हो किसने खरीदनी है, गलत लोगों को तो ना दिखाओ, क्योंकि फेसबुक के ऊपर तो आपको चार्ज हो रहा है। फेसबुक के ऊपर तो अगर आपने ऐड चला दिया है
तो फेसबुक पर इंप्रेशंस लग रहे हैं तो चार्ज हो रहा है, गूगल पर ऐसे नहीं होता, गूगल पर क्लिक पर चार्ज होता है, फेसबुक पे ऐसे नहीं है, फेसबुक पर 1000 इंप्रेशन भी आपको चार्ज हो रहा है। यानी आज अब मैंने ऐड चलाया, मेरे 1000 इंप्रेशन लग गए, मेरे पैसे लग गए, मेरे 2000 इंप्रेशन आ गए, पैसे लग गए। गूगल पे मेरे अगर 10,000 इंप्रेशन भी लग गए और क्लिक नहीं हुआ तो मेरे कोई पैसे नहीं लगे, ठीक है। सो इसलिए हमें यहाँ पर टारगेटिंग अच्छी करनी है कि भाई अगर हमारे इंप्रेशन लग रहे हैं तो उन्हीं के सामने जाएं जिन्हें हम ऐड अपना दिखाना चाहते हैं। सो सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी वही चीज़ आ जाएगी आपके पास। देखें नया तो नहीं है कुछ, वही सारे आ रहे हैं, लोगों की एक्टिविटीज़ आ रही हैं कि भाई किसको आप दिखाना, इंटरेस्ट भी आ रहे हैं, डेमोग्राफिक्स भी आ रहा है, आगे सारी डिटेल्स आ रही हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे दूसरे में उसमें हमारे पास आने लगी होगी, ठीक है। सो आपने ये वर्किंग भी करनी है कि आप किसको दिखाना चाह रहे हो। जैसे नीचे लिखा हुआ आ रहा है पेरेंट्स, उसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है लाइफ इवेंट्स, उसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है एज, ये डेमोग्राफिक्स हैं सारे। हाँ, इसी तरह जैसे मैं इस पेरेंट्स एक पे क्लिक कर देता हूँ, बाकी आपने खुद से देखना है जी। आ रहा है, डिटेल्स आ रही है ना। पेरेंट्स अप टू 12 मंथ्स, पेरेंट्स विद अडल्ट चिल्ड्रन 18 to 16 ईयर्स, मतलब ये बता रहा है कि किस एज के लोगों को आप ऐड दिखा रहे हो। पेरेंट्स को दिखा रहे हो तो वो कौन से पेरेंट्स हैं, ठीक है, कि जिनके बच्चों की उम्र क्या हो। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कोई मैट्रिक की कैंपेन चलाता हूँ, अभी आजकल मैट्रिक के स्टूडेंट्स कॉलेज में बहुत विजिट करने लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब मुझे पता होना चाहिए ना कि मैट्रिक की कैंपेन या तो मैं मैट्रिक के स्टूडेंट को दिखा दूँ या मैं उन लोगों को दिखाऊँ जो पेरेंट्स हैं जिनका बच्चा मैट्रिक में पढ़ रहा है, ताकि वो देख लें कि भाई ये ऐड चलने लगा हुआ है। समझ आ गई ये बात की। तो फॉर एग्जांपल सपोज कर लेते हैं जी, हम कहते हैं भाई 18 से 26 साल का बच्चा ही है, ठीक है। कोई छोटा प्लान किया हुआ है हमने, तो ये 6 to 8 ईयर्स वाली भी कोई चीज़ हम अगर दिखाना चाह रहे हो, जैसे मैं कोई टॉय सेल करने लगा हूँ, ठीक है, ठीक है, छोटी चीज़ें मैं कोई सेल कर रहा हूँ, तो टॉयज़ तो पेरेंट्स वही खरीदेंगे ना जिनके बच्चे बहुत छोटे होंगे। तो इस तरह मैं यहाँ से पेरेंट्स को इस तरीके से टारगेट कर सकता हूँ, और इस तरह मेरे पास सारी चीज़ें आ जाती है टारगेट करने के लिए। इधर आ जाए इंटरेस्ट, देखिए इंटरेस्ट भी आ गए, मेरी प्रोडक्ट क्या है, मेरी जो भी प्रोडक्ट है, इस सारे टैब्स को ना अपने घर बैठ के एक एक दफ़ा खोल के देखना है, क्योंकि यही असल चीज़ है। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज तो फिर चांस ही है ना, आपने सबको दिखा दिया, फेसबुक ने खुद ही मैनेज करना है कि भाई मैं अब ऐड किसको दिखाऊं। हो सकता है इररेलेवेंट लोगों को भी दिखा रहा हो, तो आपके इंप्रेशन ज़ाया हो रहे हैं, यानी कि आपके पर 1000 इंप्रेशन ज़ाया होने लगे हुए हैं, यानी इररेलेवेंट लोगों को दिखने लगे हुए हैं, मतलब आपको पास पड़ रही है लेकिन उधर से आपको कोई रिजल्ट नहीं अच्छा मिलेगा। चले जी, इसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, बिहेवियर्स। 3 चीज़ें उसने दी है ना हमें कि लोगों के बिहेवियर्स क्या हों, कि लोग क्या करने वाले लोग हों जिनको मैं अपना ऐड दिखाना चाहता हूँ। चलो जी, ये हो गया जी हमारा, इसको भी हम कर देते हैं खत्म। अब ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी कि ऑडियंस को सेव कर लो। ये ऑडियंस भी होगी मेरी। अब ये वो ऑडियंसेस हैं जो मैंने बनाई हुई हैं ऑलरेडी, और अगर मैंने न्यू बनानी होगी तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, क्रिएट न्यू करूँगा। छोड़ दें इसको, ऑडियंस में सेव कर आया हूँ। अब ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, ड्यूरेशन। इसका क्या मतलब है कि आप ऐड कितने दिन चलाना चाहते हैं, ठीक है। कम से कम आपको 4 दिन ऐड चलाना है मिनिमम। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि ज़रूर 4 दिन चलाएं, मतलब फेसबुक कह रहा है कि आपने जो ऐड बनाना है कम से कम 4 दिन के लिए बनाना है। अब हो सकता है मैं ऐड बनाऊँ, एक दिन जब चल जाए तो मैं सेटिस्फाई ना हूँ ऐड के साथ, तो मैं ऐड को पॉज करके डिलीट कर दूंगा। लेकिन जब मैंने ऐड बनाना है तो उस वक्त मुझे ऐड 4 दिनों के लिए बनाना है। समझ आइए बात की। यानी मैं आज ऐड बना रहा हूँ और मैं कहता हूँ भाई 1 दिन चलाओ, तो फेसबुक ऐड नहीं बनाएगा। मुझे ऐड बनाने के लिए मिनिमम कितने डेज देने हैं उसको, 4 दिन। लेकिन अगर मैं 1 दिन के बाद, 1 दिन छोड़े, मैं 2 घंटे के बाद चाहूँगा बस बहुत होगी, उसको वहीं पर रोक सकता हूँ। सिर्फ पैसे लगे, देखें पैसे 2 घंटे ही लगेंगे ना। 4 दिन कहने का मतलब ये नहीं समझना आपने कि 4 दिन के उसने पैसे यूं काट लिए आपके, बिल्कुल नहीं काटे। पैसे वो उस वक्त कटेंगे जब आपकी ऐड चलती है। मतलब आज मेरी ऐड चल रही है, मेरे इंप्रेशंस लगने लगे हुए हैं, डिलीट हो रहा है सब कुछ। जैसे जैसे हमारा काम हो रहा होगा वैसे वैसे सब कुछ हो रहा होगा। मतलब जैसे हमारे पैसे ऐड कंज्यूम होगी, 1000 इंप्रेशंस लग गए, पैसे बढ़ गए, 2000 इंप्रेशंस लग गए और पैसे लग गए। आपने पॉज कर दिया, रुक गया, कुछ ढूंढने सर। सर तो एक ही आइटम लग सकती है, मतलब ऐड के लिए एक ही चीज के लिए एक तस्वीर भी लग सकती है, ज़्यादा तस्वीरें भी लग सकती हैं, ठीक है। एक तस्वीर भी लग सकती है, ज़्यादा तस्वीरें लगाने का फ़ायदा नहीं है। क्यों नहीं है? मिसाल के तौर पर मैं एक ऐड लगाता हूँ, जैसे आपने अक्सर ऐड देखे होंगे जो स्लाइड शो वाले ऐड्स होते हैं, आप सिर्फ उसकी पहली तस्वीर ही देखते हो,
कभी भी दूसरी तस्वीर पे नहीं जाता। और अगर मैं फॉर एग्जांपल 6 तस्वीरों के स्लाइड शो वाले ऐड लगा दूं तो हर दफ़ा मेरा पहला ऐड ही देखा जाएगा, फोकस लोगों का पहले ऐड पर ही होगा। इसके क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन है वीडियो। इसका सोल्यूशन ये है कि आपके पास 5 तस्वीरें हैं, आप 5 तस्वीरों की एक 7 सेकंड की, 6 सेकंड की, 4 सेकंड की, 10 सेकंड की वीडियो बना लो, उस वीडियो का ऐड चला दो। अब होगा क्या, आपको ऐड नजर आ रहा है बट वीडियो चल रही है ना, है वो भी स्लाइड शो, वो भी एक तस्वीर नजर आती है 1 सेकंड के लिए, एकदम दूसरी आ जाती है, फिर तीसरी आ जाती है, बैकग्राउंड पे कोई म्यूजिक चल रहा हो लोगों को इंगेज करने के लिए। तो इस तरीके से यानी हम जो ऐड चलाएंगे, इस तरह की ऐड को हम बोलते हैं कैरोसेल। कैरोसेल ऐड जो होती है वो जो आप कह रहे हो वो वाली हैं, जिनको हम स्लाइड शो कह रहे हैं। हम नहीं रिकमेंड करते कि कैरोसेल ऐड चलाओ, इसलिए जिस तरह कोई वेबसाइट होती है जो उसका स्लाइडर है, वो भी कभी कोई दूसरा पेज नहीं देखता, कोई भी दूसरा पेज नहीं देखता स्लाइडर का, ठीक है ना, फिर भी स्लाइडर्स लगे होते हैं। इसी तरह यहाँ पर तो हम पैसे दे रहे हैं ना, तो हमें कभी भी कैरोसेल एड्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें चाहिए कि हम चाह रहे हैं कि यार 10 तस्वीरें चले मेरी, तो मैं उनका स्लाइड शो बना लूँगा, यानी एक वीडियो बना लूँगा। फिल्मोरा में क्या करें, तस्वीरें लगाएं, वीडियो बन गई, बड़ी बनाने की तो ज़रूरत नहीं ना, मतलब 6 सेकंड की बना दें, 5 सेकंड की बना दें। याद रखें फेसबुक के ऊपर मिनिमम ड्यूरेशन की चीज़ बनाएं, वीडियो जब भी चलानी है कम से कम ड्यूरेशन की चलाएं, क्योंकि कोई भी आपकी ऐड के अंदर आपकी वीडियो को नहीं देखेगा, ठीक है। आप देखते हैं ना गूगल क्या कहता है, 4 सेकंड 5 सेकंड का स्किप होता है ना उस पर, तो इसका मतलब क्या होगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 सेकंड आपको देखेंगे। अब अगर आप उनके इंटरेस्ट की बात कर रहे होंगे तो क्लिक कर देंगे, अगर आप उनके इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे होंगे तो इग्नोर कर देंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि पहले 5 से 10 सेकंड में अपना मैसेज दे दें, चाहे वो फेसबुक ऐड हो चाहे वो गूगल ऐड हो। अच्छा, अब यहाँ से हम कह रहे हैं जी ऐड चलाओ, मैं कह रहा हूँ भाई 7 दिन तक चलाओ, कहता है 9 मई को खत्म हो जाएगी आपकी ऐड, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, 7 दिन के लिए कितने पैसे खर्च रहा हूँ मैं। चलो हम एक काम करते हैं, जरा इजी कर लेते हैं अपने समझाने के लिए अपने आप को। अच्छा क्या कहता है, ओके कोई बात नहीं, तो 10 करें जरा, पहले 10 कर लेते हैं, फिर इसका बजट चेंज करते हैं। आगे थी 10 दिन, अब मैं कहता हूँ 10 दिन के लिए, वो कहते हैं 2000 रुपये 10 दिन के लिए बड़े कम है ना आपके, ठीक है। तो 2000 को 10 पे डिवाइड करो, कितने बनते हैं 200 की एडवर्टाइजमेंट वो अलाउ ही नहीं कर रहा आपको। हाँ, मिनिमम $1 आपने कम से कम $1 स्पेंड करना है, ठीक है। अब मैं उसे कह रहा हूँ 1000, इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा कम कर दिया मैंने, तो इसको यूं करते हैं 5000 कर देते हैं, ठीक है। हमको से लगा रहे हैं यार, ठीक है। मैंने कहा $1 तो लगाना पड़ेगा ना, $1 भी नहीं लगाना तो फिर एडवर्टाइजमेंट कैसे होगी, ठीक है। फिर आप ऑर्गेनिक काम करें, ठीक है, और ऑर्गेनिक काम के लिए आपको फिर रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा। देखें ना, मिसाल के तौर पर आप देखो जरा, यहाँ कहता क्या वो, जी बजट सेट हो गया मेरा, नीचे क्या आ रहा है, कार्ड आ रहा है। अभी वो एस्टीमेट मुझे अनअवेलेबल शो करने लगा हुआ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मेरा कार्ड इस वक्त वो अकाउंट भी बंद पड़ा हुआ है पेमेंट्स की वजह से। अदरवाइज आपको यहाँ पर एस्टीमेट आना शुरू हो जाएगा, एस्टीमेट रीच अनअवेलेबल। एक काम करते हैं, जरा इसका बजट बढ़ाते हैं, देखते हैं। नहीं वो उसकी वजह से नहीं दिखा रहा हमारी, ये आप देखोगे तो ये आपको बताएगा। मिसाल के तौर पर आप अपने पेज के ऊपर कोई पोस्ट लगाते हो, आपके पेज के ऊपर कोई 500 लाइक्स हैं, तो क्या आप एक्सपेक्ट करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 500 लोगों तक पहुंचेगा ना इश्तिहार आपका। ऐसा नहीं होगा, आपका इश्तिहार पहुंचेगा कोई 4-5 लोगों तक, क्योंकि आपने लाइक्स तो ऐसी मांग तांग के लिए हुए ना लोगों से कि भाई पेज लाइक कर दो, पेज लाइक कर दो, उन्होंने कर दिया आप परेशान। अब उनको आपके प्रोडक्ट से तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। अब जब फेसबुक के पास जाएंगे, मतलब मेरी हालत यह है कि भाई 500 लाइक्स थे, चले हम कह देते हैं 10,000 लाइक्स हैं, लेकिन जब मैं अपनी कोई कैंपेन पोस्ट लगाता हूँ तो पोस्ट के ऊपर से यूँ समझ लेते हैं हम तो कोई 200 लोग इंगेज हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं जाता हूँ फेसबुक ऐड की तरफ, उधर जाकर मैं उससे कहता हूँ ये लो भाई 1000 रुपया मुझसे, और मेरे ऐड दिखा दो 1500 लोगों को। फिर मैं कहता हूँ ये लो मेरे 2000 रुपये, मेरा ऐड दिखा दो 3000 लोगों को। मैं कहता हूँ ये लो मेरे 10,000 रुपये और मेरा ऐड दिखा दो 70,000 लोगों को। अब ये 70,000 लोग कौन है, ये 70,000 लोग वही वाले लोग हैं जिन्हें आपने टारगेट किया, जो आप क्या कर रहे थे कि भाई 18 साल से लेकर 24 साल तक के लोग हों, उनके इंटरेस्ट ये हों, उनके बिहेवियर्स ये हों, उनके डेमोग्राफिक्स ये हों, टारगेट हो गया।
यानी फेसबुक बिल्कुल उन लोगों को आपका ऐड दिखा रहा है। देखो मैं क्या कहता हूँ, इंटरेस्ट ही हो, आप ऐड लगा रही हैं कि जनाब क्या बेचते हो, टॉयज, ठीक है, आप टॉयज का ऐड लगाते हो, ठीक है, अपने फेसबुक पेज के ऊपर। मैं बैठा हूँ, मुझे टॉयज खरीदने हैं, तो मैं क्या ढूंढने लगा हूँ पेजेस, तो कौन से पेजेस हैं जो टॉयज को लाइक करते हैं, तो मैंने पेज ढूंढा, जो मुझे टॉयज के पेज नजर आ रहे हैं मैं लाइक करने लगा हूँ, कभी लाइक करता हूँ, कभी कमेंट करता हूँ, कभी कुछ पूछ लेता हूँ। अब फेसबुक को पता लग गया मेरा इंटरेस्ट क्या है, आपने इंटरेस्ट टारगेट किया, मैं इंटरेस्ट शो कर रहा हूँ, अब फेसबुक ने आपका ऐड मुझे दिखा देना कि भाई ये बंदा इंटरेस्टेड है टॉयज में, तो इसको आपका ऐड दिखा। इस तरह फेसबुक ने आपके ऐड दिखा। लेकिन जब हमारा ऑर्गेनिक चलने लगा हुआ है, ऑर्गेनिक को चलाने के लिए बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन ऑर्गेनिक को चलाने का, मेरे पास अल्लामा शफात रसूल साहब का पेज है, बहुत पुराना पेज है, मैंने आपको शायद पहले भी बताया, 2012 से मैं उसे चला रहा हूँ। अब उसके ऊपर हम पोस्ट लगाते हैं तो उसकी बहुत अच्छी लाइक्स आती हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं, लेकिन पहले दिन ऐसे नहीं था होता, टाइम लगा है, बहुत सारा टाइम लगा है, बहुत सारी वीडियोस लगी हुई हैं, बहुत सारी पोस्ट लगी हुई हैं, इंगेजमेंट शो हुई है, फैंस आए हुए हैं, पेड फैंस भी आए हुए हैं, ऑर्गेनिक फैंस भी आए हुए हैं, नेचुरल फैंस भी आए हुए हैं। तो अब फेसबुक को जब हम दिखाते हैं कोई अच्छी चीज़ तो वो उनको दिखाता है। यानी एक टाइम था जब मैं उनके पेज के ऊपर जब उनकी कोई वीडियो लगाता था तो उसको हम पे प्रमोट करते होते थे, पेज। कभी मैं उसके ऊपर 1000 डेली लगा देता था, कभी मैं 2000 डेली लगाता था, कभी मैं 500 डेली लगाता था, कभी मैं उनके पेज लाइक्स के ऊपर बजट कंज्यूम करता था। लेकिन अब हम जब उनके पेज के ऊपर कोई वीडियो लगाते हैं तो हमें पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि खुद हो रहा होता है। लेकिन उसके लिए एक टाइम लगा है, कितने सारे साल लगे हैं उसको। इस वक्त उनकी, मेरा ख्याल है कि कोई, आप खुद जाकर चेक कर लीजिएगा, अल्लामा शफात रसूल उनके पेज लाइक्स देखिएगा कितने ज़्यादा है। तो इस लेवल तक पहुँचने के लिए आपको एक रेगुलर काम करना है। इसी तरह मैं भी काम करता हूँ एक और टेक्स्ट वाले का, उसकी मैं पेड प्रमोशन भी चलाता हूँ और उसकी ऑर्गेनिक भी चलाता हूँ। तो अब दोनों से इवन सम टाइम ऐसा होता है कि मैं पेड रोकी होती है हमने, लेकिन उसको क्यूरीज फिर भी आ रही होती है, क्योंकि हमने उसकी डेली की एवरेज रखी हुई है, हर एक दिन छोड़कर एक दिन। अब ये कैसे एवरेज बनती है, ये तो जो भी मेरे से बात करता है मुझे बजट के मुताबिक देते हैं ना। मतलब अगर वो कहेगा मुझे रोज़ एक पोस्ट चाहिए, बजट चेंज होगा। अगर मुझे कहेगा रोज़ 3 पोस्ट चाहिए, बजट चेंज होगा। अगर मुझे कहेगा नहीं चले आप एक दिन छोड़कर एक दिन लगा दिया करें, हम उसको पैकेज बना कर देते हैं ना कि भाई 15 पोस्ट लेनी है तो ये पैकेज है, 30 पोस्ट लेनी है तो ये पैकेज है, 60 पोस्ट लेनी है तो ये पैकेज है। उसके बाद हम उनकी पोस्ट को एंगेज करते हैं। आपको क्या करना चाहिए, आपको ऑर्गेनिक रहना है साथ साथ। कभी भी ये नहीं है कि आप सिर्फ ऐड चलाते जा रहे हो और ऑर्गेनिक काम को सोचते भी नहीं हो। आपने डेली बेसिस के ऊपर, अगर आपका अपना पेज है, ठीक है ना, आप चाहें तो 3 पोस्ट लगाएं रोजाना अपने से मुतल्लिक, अपनी प्रोडक्ट्स के मुतल्लिक और उन प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन के मुतल्लिक। ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा बेच ही दें आप कुछ, कभी कभी क्लाइंट्स को इंफॉर्मेशन भी दें, नॉलेज भी दें, लेकिन दें अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक। जो चीज़ आपका पेज है उसके मुताबिक बताएं लोगों को, क्योंकि फेसबुक पसंद करता है ऐसी चीज़ों को जो नहीं हो, जो पहले कभी फेसबुक पेज पे ना आई हो। तो एक टाइम आएगा कि आपकी पोस्ट नेचुरली थाउजेंड्स ऑफ पीपल को दिखनी शुरू हो जाएगी। यानी आपको एक टाइम आएगा जब आपको खर्चना भी नहीं पड़ेगा, पैसे भी नहीं लगाने पड़ेंगे। ठीक है, चलो जब आते हैं आगे, ये हो गया, ये मैंने कर दिया जी बजट। अच्छा, अब आगे क्या आ रहा है, कार्ड की बात करने जा रहा हूं मैं। ये ठीक है, पेमेंट मेथड है, पेमेंट मेथड आ रहा है यहां पर। अब आपने क्या करना है, अपना पेमेंट मेथड ऐड करना है। सिंपली, ये कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है। मैं इस पे चेंज पे जाता हूं, कार्ड आ जाएगा। अब यहां पर आप कार्ड दे दें, ठीक है। अब आपने जिस बैंक का आपके पास अकाउंट है उनसे पूछ रहे हैं कि ना आपका जो क्रेडिट कार्ड है क्या फेसबुक की पेमेंट्स के लिए ऐड हो जाएगा। अगर वो कहेंगे हो जाएगा, उनसे सारा प्रोसीजर पहले पूछ लें, उसके बाद उस कार्ड को यहाँ पर आप ऐड कर दो। मतलब इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। हाँ जी, नेट ऑफ होगा ना, क्यों ऑफ हुआ है, हो गया ना दोबारा अपना। चलो अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, क्रेडिट कार्ड जब आप यहाँ पे यूज़ करोगे तो थोड़ा सा रिस्की फैक्टर भी होगा। क्या ख्याल है, मिसाल के तौर पर आपके क्रेडिट कार्ड में पड़े हुए हैं 10 लाख रुपए और आपने इश्तिहार चलाना है 2000 रुपये का, कितना रिस्की है कि 10 लाख वाली चीज़ आप यहाँ पर लेकर आने लगे हो। इसके सोल्यूशन हैं बहुत सारे। मिसाल के तौर पर जो मैं सोल्यूशन यूज़ करता हूँ वो सबसे अच्छा वो ये है कि आप वर्चुअल कार्ड्स की तरफ चले जाएँ। ठीक है, बहुत सारे बैंक्स हैं जो आपको वर्चुअल कार्ड देते हैं, लेकिन वर्चुअल कार्ड भी आपको ऐसे यूज़ करने हैं जिनको आप रिकग्नाइज करते हैं। मतलब कोई ऐसा अननोन कंपनी नहीं होनी चाहिए कि जब हमारा कार्ड यूज़ कर लें ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए।
फैसल बैंक जो है आप उसको यूज़ कर सकते हो। फैसल बैंक वाले क्या कहते हैं आप अपना वर्चुअल कार्ड बना लो। मतलब मेरा बैंक अकाउंट है, मेरे बैंक अकाउंट में सपोज करने पड़े हुए 80,000 रुपीज़ या 1 लाख रुपीज़ या 2 लाख रुपीज़, ठीक है। अब मैंने कोई फेसबुक की कैंपेन चलानी है और मैंने कैंपेन चलानी है 10,000 रुपये से, बजाय इसके कि मैं उसको अपना सारा कार्ड वहाँ पर इंगेज करूँ और यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन सारी दे आऊँ, मैं क्या करूँगा, मैं फैसल बैंक का वर्चुअल कार्ड बना लूँगा। वर्चुअल कार्ड कैसे बनता है, वो आपके हाथ में होता है, मतलब मोबाइल से बनता है वो। मैंने फैसल बैंक का अकाउंट खोला, जब मैंने वहाँ पर अकाउंट खोला तो उन्होंने कहा कि जनाब क्या आप वर्चुअल कार्ड बनाना चाहते हैं, मैंने कहा जी बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने ये ऑप्शन इनेबल कर दी मेरे पास, ठीक है। उसके बाद हर बैंक का आपको पता है एप्लीकेशन है, ठीक है, आप इनके एप्लीकेशन में जाएंगे, वहाँ पर वर्चुअल कार्ड की ऑप्शन आएगी, वर्चुअल कार्ड क्रिएट करेंगे, बिल्कुल उसी तरह का एक कार्ड बन जाएगा जैसा आपका दूसरा कार्ड होता है, उसी तरह उसका नंबर होगा, उसी तरह उसकी एक्सपायरी डेट होगी। 6 माह के लिए बनता है ये, 6 माह के बाद इसने एक्सपायर होना होता है। लेकिन एक्सपायर होने का मतलब ये नहीं कि बैंक जाना है आपको, कहीं नहीं जाना, एक्सपायर हो गया एक और बना लो, ठीक है। और ये 2 तरह के बन जाते हैं, एक वंस लोडेबल होता है, एक रीलोडेबल होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक कार्ड ऐसा है जिसको मैंने कहा हाँ भी वंस लोडेबल कार्ड बना दो, तो उसमें मैंने 3,000 लगा दिए, 6,000 लगा दिए, 10,000 लगा दिए, कम से कम 3,000 लेता है, ठीक है, तो वो बन जाएगा। लेकिन जब दोबारा करूँगा तो नहीं लोड होगा उसमें। लेकिन जो रीलोडेबल कार्ड बनाऊंगा, जब मैं उसमें 3,000 लगाऊंगा, कंज्यूम हो जाएगा, मैं उसमें 3,000 और डाल दूंगा, फिर वो बजट कंज्यूम हो जाएगा, फिर मैं उसमें 3,000 और डाल दूंगा, मुझे पता लगेगा नहीं भाई ज़्यादा यूज़ करना है, मैं 3,000 की बजाय इस दफ़ा 6,000 डाल दूंगा। लेकिन ये एक्सपायर कब होगा, जाकर 6 महीनों के बाद। इसके बाद इनकी नॉमिनल सी फीस होती है, मेरा ख्याल है अबाउट 200 चार्जेस, बैंक के चार्जेस होते हैं, वो हर कार्ड के ऊपर करते हैं 200 जस्ट। यानी कि जब भी आप कार्ड क्रिएट करोगे तो बैंक वाले उसके 200 रुपीज़ आपसे एक्स्ट्रा लेंगे पूरे कार्ड के, ठीक है। और अगर हम सही वाला कार्ड यूज़ ना करें और सीधे फेसबुक पर आ जाएं, हमारा कुछ होगा भी नहीं और पैसे कटने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये अक्सर लोगों के साथ ऐसे हुआ है, तो उन्होंने कार्ड ऐड किया है, कुछ भी नहीं हुआ, ना कैंपेन चली ना कुछ हुआ, पता लग रहा है कि बैंक वाले पैसे कटते जा रहे हैं, ठीक है। कि कैसे कट रहे हैं कि वो बैंक इधर आता है, वो अपने टैक्सेस काटता है, लेकिन वो जो पेमेंट मेथड है वो फेसबुक एक्सेप्ट नहीं कर रहा। फेसबुक पे भी कोई फायदा नहीं हो रहा, लेकिन फेसबुक से पैसे भी उसके कटने लगे, यानी कि उसका बैंक बैलेंस माइनस होता जा रहा है। तो इसलिए ये वाले काम जो है पहले कर लें। और इसका सबसे मैं आसान सोल्यूशन बताता हूँ कि भाई फैसल बैंक, क्योंकि मैं उससे खुद करता हूँ, मुझे पता है कि वो बहुत ही सिंपलेस्ट है। यानी कि मैं एक दफ़ा बैंक गया था सिर्फ अकाउंट बनाने, उसके बाद मुझे कभी बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मेरा सारा काम ऑनलाइन हो जाता है और मुझे उन्हें कॉल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, सारा काम मोबाइल ऐप पे हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, ये सारी चीज़ें आ गई हैं दोबारा मेरे पास। मैं कार्ड की ज़रा एक दफ़ा आपको शक्ल दिखा देता हूँ। चलें, ये भी आ ही गया अब इस दफ़ा, मुझे लगता है नेट नहीं था उस वक्त सही चल रहा। हाँ लेकिन क्या लिखा हुआ आ रहा है, कहता है अकाउंट सेंटर, कहता है एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स, कहता है आपको तकरीबन 2,500 से 7,000 रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आपका बजट ये होगा। अच्छा अब देखें ज़रा, इसको मैं यूँ करता हूँ, इसको जब मैं राउंड पे ले आता हूँ, 10 डेज पे ले आते हैं ना, हम्म, 10 डेज 1,000 डेली कर देते हैं। हाँ 1,000 हो गया। देखें जरा कितने लोगों को दिखा रहा है आपका ऐड, 8,000 से लेकर 24,000 लोगों को आपका ऐड दिखा रहा है। कहता है अब अबाउट आपको इतने लोग रिप्लाई करेंगे इसमें से, ठीक है, तकरीबन 7 से 20 लोग आपको डेली इस पर रिप्लाई भी करेंगे। एक एस्टीमेट दे रहा है, मतलब इट इज़ नॉट एग्जैक्टली 8,000 का मतलब है कि हो सकता है 8,000 लोगों को दिखाते, हो सकता है 9 को दिखाए, हो सकता है 15 को दिखाए, डिपेंड्स ऑन योर एड, डिपेंड्स ऑन योर टारगेटिंग। अब आप देखो ना, मैंने एक दिन में 1,000 रुपया लगाया तो कितने सारे लोगों को अपनी दिखा दिया एक दिन में। हाँ 10,000 है तो भाई 10 दिनों का 10,000 है ना, एक दिन का तो एक ही हुआ ना, एक दिन का एक ही हुआ ना। अच्छा अब हम काम करते हैं, इसको 5 कर देते हैं, दिनों को 5 कर दूं मैं, देखते हैं अब क्या होता है। 5 दिन चल सकता है ना ऐड, क्या कहता है, तकरीबन 16,000 से लेकर 48,000 लोगों को मैं आपका ऐड दिखाऊंगा, ठीक है। मैं इस 10 को कर देता हूँ 2,000 डेली लगाऊँ तो कितने बनते हैं, 20 के 10 3 4 4,000 डेली 20 हो गए। चलो मैं 4,000 लगा रहा हूँ डेली, देखिए कितना ज़्यादा लोगों तक ऐड जा रहा है। और ये वो लोग हैं जिनके इंटरेस्ट आपने खुद सेट किए होंगे, उन्हीं लोगों को ऐड दिखा रहा होगा। ये है सारी टारगेटिंग यहाँ पर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्या कह रहा है, प्लेसमेंट्स क्या होंगी जी इसकी, फेसबुक और इंस्टाग्राम होगी।
होगी इसकी, ठीक है। ये हमने नींद लगाई हुई इस पे, ठीक है, ओके। अच्छा, ये एक चीज़ होती है, इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? मेटा पिक्सल। पिक्सल क्या होता है? पिक्सल का मतलब ये है कि जैसे सर्च कंसोल बनाते थे ना गूगल में, इसी तरह ये कह रहा है कि यहाँ पर आप पिक्सल पर क्रिएट कर सकते हो। पिक्सल क्रिएट करने का फ़ायदा क्या होगा? पिक्सल क्रिएट करने का फ़ायदा ये होगा, जैसे मैंने भी एक ऐड चलाई है, 96,000 लोगों को दिखा दिया एक दिन में। सपोज मैंने एक कैंपेन चलाई 10 दिनों के लिए, अब कितने सारे लोगों को का डाटा मेरे पास आ गया होगा। कहता है अगर आप पिक्सल क्रिएट करोगे तो जो लोग आपकी वेबसाइट पर जा रहे होंगे, यानी जो आपने टारगेटिंग की होगी पहले, उसको आप रीटारगेट कर सकते हो दोबारा से, यानी रीमार्केटिंग हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह जैसे आप लोग यहाँ पर आ गए हो, 6 महीने पहले कोर्स में एडमिशन लिया, ठीक है, पढ़ने लगे हुए हैं, ठीक है। अब कॉलेज वाले 10 महीनों के बाद भी आपको दोबारा कॉल कर सकते हैं, सारा डाटा उनका आपके पास पड़ा हुआ है। इसी तरीके से अगर हम पिक्सल क्रिएट कर देंगे तो आपका जो भी डाटा होगा फेसबुक कलेक्ट करना शुरू हो जाएगा। कैसे कलेक्ट करेगा? ऐसे कलेक्ट करेगा कि मैंने इसको कनेक्ट कर दिया अपनी वेबसाइट से, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मेरी एक वेबसाइट है, एक तो डाटा यहाँ से जा रहा है ना, एक क्या है, मेरी वेबसाइट पर रिलायता से लोग आ रहे हैं, गूगल एड्स की वजह से भी आ रहे हैं, ऑर्गेनिक एसईओ की वजह से भी आ रहे हैं, बहुत सारे सोर्सेज है ना, फेसबुक से भी आ रहे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल्स की वजह से मैं ट्रैफिक उधर लेकर जाता हूँ, उधर से भी आ रहे हैं। तो अब वो पिक्सल क्या करेगा? पिक्सल डाटा कलेक्ट करेगा आपकी वेबसाइट से कि भाई पिछले 2 महीनों में, जब पिक्सल क्रिएट करने के बाद पिछले 2 महीनों में आपकी वेबसाइट पर कितने लोग आए। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं जी पिछले 2 महीनों में हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई 25,000 लोग आए, चाहे वो किसी तरह भी आए, जिस तरह मर्जी आए, वेबसाइट पे आए ना, हमने तो पिक्सल वेबसाइट का क्रिएट किया हुआ। अब वो वेबसाइट पे किस तरह आए हैं 25,000 लोग, फेसबुक ने सारा डाटा उठा के अपने पास लिया। उन 25,000 लोगों को उसने डिटेक्ट किया कि इनके फेसबुक अकाउंट्स हैं। जब उनके फेसबुक अकाउंट्स हैं, अब वो बेसिकली आए तो वेबसाइट पर थे ना, लेकिन फेसबुक ने क्या किया, उनके IP एड्रेसेस से उनके कलेक्ट कर लिए फेसबुक अकाउंट। अब जब आप पिक्सल की मदद से मार्केटिंग कर रहे होगे तो वो उन लोगों को आपका ऐड दिखा रहा होगा जो आपकी वेबसाइट पर गए थे कभी। कई लोग हैरान भी हो रहे थे कि यार ये तो मैंने कभी किया ही नहीं है, तो मैंने फेसबुक पे खोला ही, मुझे ऐड क्यों दिखा रहा है। बेसिकली इंटरेस्ट की वजह से दिखा रहा है, बिहेवियर की वजह से दिखा रहा है, और रीमार्केटिंग की वजह से भी दिखा रहा है। इवन अगर आपने यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो देख रहे थे और एक दफ़ा वीडियो देखते देखते एक ऐड आया और गलती से क्लिक हो गया आपके ऊपर और आप उसकी वेबसाइट पे पहुंच गए, अगली दफ़ा अगर उसका पिक्सल बना होगा तो आपको उसका फेसबुक ऐड भी नजर आना शुरू हो जाएगा। समझ आ गई बात? सो इट इज़ कॉल्ड रीमार्केटिंग। इसके लिए हमें पिक्सल बनाना पड़ता है। पिक्सल बनाने का तरीका भी सिमिलर वैसा ही है जैसे हम सर्च कंसोल बनाते हैं। ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, अगर सिखा ना पाया तो इसकी मैं आपको वीडियो दूंगा, क्योंकि इसके लिए हर दफ़ा हमें एक वेबसाइट चाहिए होती है। हाँ, इसके अंदर ही बनेगा फेसबुक में, ठीक है। इसकी मैं पूरी वीडियो आपको दूंगा, अंदर से ही होगा। यहाँ पर जाएंगे, पिक्सल क्रिएट करेंगे, कोड देगा, कोड को जाकर क्या करेंगे, वेबसाइट पे पेस्ट कर देंगे। वो चेक करेगा हाँ भी पेस्ट हो गया वेबसाइट के ऊपर। इसका मतलब क्या, वो वेबसाइट की ज़रूरत है ना इसके लिए। तो वो मैंने इतनी सारी वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर दिया कि मेरे पास जितने भी फेसबुक अकाउंट है सबके पिक्सल इस वक्त हैं। तो नई वेबसाइट तो हम बता नहीं सकते उसको, क्योंकि अगर मैंने किसी वेबसाइट का बताना है इसको तो इसका मतलब मेरे पास उसका एक्सेस भी होना चाहिए, क्योंकि जब तक मैं उस पर कोड पेस्ट नहीं करूँगा वेरीफाई नहीं होगा। और ये कोई प्री रेक्विजिट भी नहीं है, मतलब कई लोग इसको पसंद भी नहीं करते हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि नहीं जी हमें ये नहीं चाहिए। इससे मार्केटिंग ऐसी हो जाती है कि लोग, मतलब वो असल एक्चुअल लोग नहीं होते, गलती से पहुंचे होते हैं फेसबुक के ऊपर, किसी भी वजह से हमारी वेबसाइट पे आ जाते हैं। लेकिन इससे ये मार्केटिंग भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने कोई वीडियो कैंपेन चलाई, ठीक है, मैंने एक वीडियो कैंपेन चलाई जिसको हम कहते हैं ना अवेयरनेस कैंपेन। मैंने एक अवेयरनेस कैंपेन चलाई फेसबुक के ऊपर, अपनी एक 10 सेकंड की वीडियो चलाई और उसके ऊपर लगाया मैंने 40-50 हज़ार रुपये। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को मैंने वीडियो दिखा दी अपनी। अब मैं उन देखने वाले लोगों को 40-50 हज़ार रुपये लगाए तो पता लगा जनाब ये 3-4 लोगों ने मेरी वीडियो देख ली हुई है। अब मैं कहता हूँ भाई इन लोगों को टारगेट करो जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है। तो ये लीड मार्केटिंग हो गया, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा एक ऐड, क्लियर हो गया, इसकी समझ में आ गई आपको। चलो अब आ जाते हैं जरा इधर से वापस पीछे। अब इसमें करना क्या, हमने सिर्फ बूस्ट ही करना है ना, मैं क्या बूस्ट करना रह गया हमारे पास सिर्फ, ठीक है। और क्योंकि या तो हम बूस्ट कर भी नहीं सकते और ऊपर से हमें कहने भी लगा हुआ है कि भाई आपकी पेमेंट भी रहती है अभी, है ना, कह रहे हैं ना हमें, कह रहे आपकी पेमेंट भी है, जिसमें भी है थोड़ी बहुत। बस बूस्ट का बटन प्रेस करेंगे तो आपकी ऐड रिव्यू में चली जाएगी, ठीक है। मैं आपको ये दिखाने लगा था, शायद नहीं पहुंच पाए थे, है ना। चलो इसको देख लेते हैं, चेंज
ये आगे सिंपल ऐड पेमेंट मेथड पे जाएंगे, वहां पर जाकर अपने कार्ड की इंफॉर्मेशन दे देंगे, सिंपल, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। नेक्स्ट, नेम ऑन कार्ड, मतलब आपके कार्ड के ऊपर क्या नाम लिखा हुआ है वो लिख दोगे आप, कार्ड का नंबर लिखोगे, यहाँ पर MMYY एक्सपायरी डेट लिखी होती है ना कार्ड के ऊपर, और ये कार्ड की बैक साइड पर एक कोड होता है, बस वो देंगे और इसको सेव कर देंगे। अगर तो सही होगा तो कार्ड चल पड़ेगा। अच्छा, कुछ ऐसे बैंक्स होते हैं जैसे ये जो है ना फैसल बैंक वाला वर्चुअल कार्ड, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, कोई वेरिफिकेशन नहीं होती है। लेकिन जो क्रेडिट कार्ड होते हैं ना उनकी वेरिफिकेशन होती हैं, तो वो एक कोड आपके मोबाइल पर आता है, उस कोड के अंदर जो है ना एक कोड होता है, उस कोड के अंदर यानी एक इंग्लिश का पूरी लाइन लिखी होगी, उसके बीच में एक कोड होगा, वो वाला कोड यहाँ पर ऐड करेंगे, खुद ही आ जाएगा। जैसे मोबाइल पे नहीं आता वेरिफिकेशन कोड, वेरिफिकेशन का एक मैसेज आएगा, वो क्रेडिट कार्ड की सूरत में आता है, ठीक है। वो कोड आपको आएगा SMS के ऊपर, लंबा चौड़ा सा कोड होगा, बीच में 4 डिजिट्स होंगे, वो कहेगा ये 4 डिजिट्स जो आप यहाँ पे पेस्ट कर दो कोड में से निकाल के, उसको पता लग जाता है कि भाई ये ऑनरशिप प्रूव हो जाती है इस तरह कि किसका क्रेडिट कार्ड है, वही इसको एक्टिवेट कर रहा है। सो मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि क्रेडिट कार्ड से ये काम करें, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वर्चुअल कार्ड यूज़ करें, ताकि आप छोटे छोटे कार्ड बनाएं, वर्चुअल कार्ड के चोरी होने का चांस भी नहीं होता, मिसयूज़ होने का चांस भी नहीं होता। क्रेडिट कार्ड तो बहुत बुरे तरीके से आपको हर्ट कर सकता है, ठीक है। मतलब मैंने एक कैंपेन चलानी है 6000 की, तो मैंने एक वर्चुअल कार्ड 6000 का बना लिया। मैंने एक कैंपेन चलानी है 3000 की, तो मैंने वर्चुअल कार्ड ही 3000 का बना लिया। जैसे ही मेरी कैंपेन चली वो पैसे मेरे लिए यूज़ हो गए। अब कोई बंदा अगर किसी वजह से मेरे तक पहुंच भी जाएगा तो मेरे कार्ड को तो इस्तेमाल नहीं कर सकता वो, क्योंकि उसमें इतने पैसे ही नहीं है, तो पैसे ही मैंने खुद यूज़ कर लिया है। तो मैंने रीलोडेबल कार्ड रखा हुआ है, जब वो मेरे कंज्यूम हो जाएंगे मैं उसमें दोबारा, मुझे पता लगेगा ना फेसबुक को पे कर दिया 3000, मैं मोबाइल पकड़ूंगा, मैं दोबारा से लोड कर दूँगा, वो भी मोबाइल टू मोबाइल लोड हो रहा होगा, एप्लीकेशन से लोड हो रहा होगा, उसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा नहीं, मैंने बैंक वालों को फ़ोन भी नहीं करना, सिर्फ मेरे अकाउंट में पैसे होने चाहिए। अगर हमारे अकाउंट में पैसे होंगे तो हम उसको लोड कर देंगे, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा। अच्छा, अगर हमने किसी जैसे एक और सिक्योरिटी भी हो सकती है जो हम एडवांस मैनेजर में जाकर देखेंगे इसको, कि भाई हम एक दफ़ा कार्ड ऐड करें, चार्ज कर दें, उसके बाद कार्ड रिमूव कर दें। लेकिन याद रखिए कार्ड रिमूव उस वक्त होगा आपका जब आप पेएबल नहीं होंगे। अगर मिसाल के तौर पर मैंने एक कैंपेन चलाई, पहले मैंने कार्ड ऐड कर दिया, कैंपेन चलाई, जैसे ही मेरी कैंपेन चार्ज होने लगी मैंने कार्ड रिमूव कर दिया, ठीक है। अब नहीं रिमूव होगा जब तक आप पे नहीं कर दोगे, आपको पहले पे करना पड़ेगा, फिर आप कार्ड रिमूव कर सकते हैं। यानी इसका मतलब क्या है, अगर आपने कभी कार्ड चेंज करना होगा तो पहले उसका बैलेंस क्लियर करना है आपको। हाँ, ये कर सकते हैं आपको लग रहा है कि नहीं भाई मैंने कार्ड तो दूसरा ही ऐड करना है, तो पहले दूसरा कार्ड ऐड कर लें, उससे पेमेंट कर दें और फिर पहले वाले को रिमूव कर दें। यानी कार्ड को रिमूव करने के लिए भी पेमेंट करना ज़रूरी होगा, ठीक है। चलो जी, आ जाते हैं वापस, इसको लीव करें। ये था हमारा ऐड को बूस्ट करना, और बूस्ट करने की मैंने सारी साइंस भी आपको बता दिया कि भाई बूस्ट का मतलब क्या है, कि पेज के ऊपर से पोस्ट को हम बूस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। अभी मैं दूसरा ऐड भी शुरू करता हूँ। वो कौन सा था हमारा, जो मैंने एक और अकाउंट खोल लिया। अच्छा, दूसरा ऐड जो लगाते हैं हम, डिटेल्ड ऐड जो होता है उसे हम बोलते हैं, वो हम लगाते हैं ऐड मैनेजर से, जो हम पिछली क्लास में पढ़ने लगे हुए थे कि बिजनेस ऐड अकाउंट और पर्सनल ऐड अकाउंट, ठीक है। अभी तो वो जो नाम लिखे हुए आ रहे थे जो मैं सिलेक्ट कर रहा था ऊपर से, हाफिज़ मोहम्मद अली, यूनस, है ना, नजीब एंड सन्स, वो ऐड अकाउंट थे मेरे। अब हम चाह रहे हैं कि डिटेल्ड ऐड बनाएं। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने बहुत सारी चीज़ें खुद से नहीं बताई हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर ऐड की कितनी टाइप्स होती हैं, किस तरह का ऐड आपने बनाना है। अब ऐड का जो कॉन्सेप्ट हमने किस में पढ़ा था, गूगल एड्स में पढ़ा था। उसके अंदर क्या था, एक कैंपेन थी, एक ऐड ग्रुप था और एक ऐड थी, ऐसी है ना। लेकिन जब हमने ऐड बूस्ट किया था ऐसे तो कोई ऑप्शन नहीं आई, ऐसी ही ऑप्शन यहाँ पर भी हैं, लेकिन वो कहाँ आएंगी, वो डिटेल एड्स में आएंगी, ठीक है। कैसे आएंगी, इसे खुल जाने दें जरा। कौन सा नेट चल रहा है, ठीक है। इसको बेशक बंद कर देते हैं ताकि इसे खुला रहने दें।
आपको ना मैंने 1-2 क्लासेस और करवानी है कोर्स कंप्लीट करने। वो किसका रहता है, प्रोफाइल किसकी रहती है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल आपकी रहती है। और क्योंकि थर्सडे से जो है ना वो नया बैच शुरू है, उसमें मैंने शुरू करनी है गूगल बिजनेस प्रोफाइल इसी टाइम पर। ये थर्सडे का क्या मतलब, वो नेक्स्ट क्लास। सो जिन ये भी 1 या 2 लेसन इसके रहते हैं हमारे। सो आप लोग थर्सडे को ना 4:30 पे आएंगे, ठीक? मुश्किल तो नहीं है? मुश्किल है? थर्सडे को तो सर वो मेरी बेटी का ऑपरेट है ना, तो शायद नहीं होगा। बाकी के जो क्लासेज हैं मैं कह रहा हूँ कि हमने 4:30 पे लेंगे बाकी की क्लासेज। बाकी ठीक है, हाँ, फिर आपका भी ये फेसबुक रहता है, फेसबुक के 1 या 2 लेसन रहते हैं सिर्फ। फिर वो 1 दिन आना होगा या 2 दिन आना होगा। उसके बाद जो प्रोफाइल है वो उसी टाइम पे पढ़ेंगे। जिनकी प्रोफाइल रहती है वो 5 बजे उधर से हमने प्रोफाइल से ही शुरू करना है, ठीक है? ताकि इसको बजाय इसके मैं एक तरीका होता है ना कि आज ही ख़त्म कर दूँ, वो नहीं मैं करना चाह रहा। मैं कह रहा हूँ आप डिटेल से सारे ऐड्स को देख लें मेरे से, ठीक है? और मैं चाहता हूँ कि एक आधी दफ़ा आपसे भी ऐड बनवा लो फेसबुक का ऐड, ठीक है? तो वो तभी पॉसिबल है ना। तो आप थोड़ा सा आप भी कोऑपरेट करना है कि आप 4:30 पे आ जाएं। 4:30 पे आना तो कोई मुश्किल काम नहीं ना, 30 मिनट्स इनफ, 30 मिनट्स इनफ है हमारे लिए। तो जितनी दफ़ा आपने 2-3 दिन आना होगा मैं आपके लिए एक्स्ट्रा आ जाऊँगा ना उस टाइम पर, ठीक है? एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म होगा आपने ऑफिस से पूछना कि एग्ज़ाम डेट मेरा हर मई में है, ठीक है? वो एग्ज़ाम को भी मैं डिस्कस करता हूँ, पहले ज़रा दूसरे ऐड को भी डिस्कस कर लें। कोई मैं कोशिश करता हूँ इसे आज ख़त्म करें तो एक ऐड आप बनाएं अगली क्लास में, ठीक है? ये मेरा क्लाइंट है, इसका मैं काम करता हूँ, तो इसका मतलब है कि इसका अकाउंट एक्टिवेटेड है इस वक्त, तो इस पर हम ऐड की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप लोग खुद से ऐड बनाना चाह रहे होगे तो मैं इस पर आपसे बनवा दूँगा, ठीक है? अच्छा, अब आ जाएँ इधर। ये मैं आ गया हूँ एक दूसरे अकाउंट में, ठीक है जी? अब हमने कहाँ जाना है, ऐड मैनेजर में जाना है, ठीक है? देखें ऐड मैनेजर लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, सिंपली नज़र आ रहा है ना, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि ऐड मैनेजर नज़र ना आ रहा हो यहाँ पे। सो मैं इसके ऐड मैनेजर पे जाता हूँ और देखूंगा मैं, अगर इसका पिक्सल ना बना हुआ तो फिर हम इसका पिक्सल शायद बनाने, इसकी वेबसाइट का एक्सेस नहीं है मेरे पास, इसके साथ पिक्सल नहीं हम बना पाएंगे जी। आगे जी ऐड मैनेजर में ये है वो एडवांस ऐड जो अब हम बनाने जा रहे हैं, और इसके ऐड चल भी रहते हैं। मेरे ख्याल है 2 दिन पहले मैंने एक ऐड पास किया है कि आउट स्टेशन गए हैं, इस वजह से हमने इनका ऐड पास किया। इसे खुलने दें जरा। अभी फिलहाल मैं आपको कहाँ लेकर आया हूँ, ऐड मैनेजर में लेकर आया हूँ। और नीचे आए, ये देखिए लेफ्ट साइड पर आपको कुछ नजर आ रहा है, आइकॉन एक नजर आ रहा है ना, इस पर क्लिक करूं मैं जरा। मैंने आपसे क्या कहा था, तो 2 तरह के ऐड अकाउंट्स होते हैं, एक होता है पर्सनल, एक होता है बिजनेस। सो ये वाला जो अकाउंट है ये क्या लिखा हुआ है, योर अकाउंट, और ऊपर क्या लिखा हुआ है, बिजनेस अकाउंट। जब तक आपका बिजनेस अकाउंट नहीं बनता, मिसाल के तौर आप अपनी वैसी अपने तौर पर काम कर रहे हो, आपने अपने बिजनेस की रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाई भी नहीं हुई, इतनी सारी चीज़ें, ठीक है? तो आप बेशक पर्सनल अकाउंट से काम करते रहें अपने, ठीक है? सो हम कहते हैं ये पर्सनल है, लेकिन मैं इसका बिजनेस अकाउंट से एडवर्टाइज करता हूँ। इनका हमने बिजनेस अकाउंट बनाया हुआ है, मैंने ही बनाया हुआ है इनका बिजनेस अकाउंट भी। सो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, चलो जी आगे। ये इनकी लास्ट ऐड चल रही थी, यहाँ से हम इसके एनालिसिस भी कर सकते हैं। देखें सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, दिस मंथ। तो ऐड तो चल रहा था इस महीने में इनका, लेकिन ये इसने महीना कहाँ से शुरू कर दिया, 1 मई से, ठीक है ना? 1 मई से पहले ही मैंने इनका ऐड रोक दिया था, इसलिए हम यूँ इधर क्लिक करते हैं और इस पर लिख देते हैं लास्ट 14 डेज, ठीक है? इस पर क्लिक करते हैं। आगे एनालिसिस देखें, दिखाना शुरू हो गया एड्स के मुतालिक। क्या दिखा रहा है, कहता है 31 रिजल्ट्स आए हैं। डेली बजट क्या था इनका, 700, रिजल्ट्स आए हुए जी 31। रीच कितनी हुई है इसकी, 10,835, ठीक है? अच्छा, इंप्रेशंस कितने लगे हैं इसके ऊपर,
15,000 इतनी इसने पहुंचाया हो इतने लोगों तक, और 15,000। इसका मतलब क्या हुआ कि अब देखें रीच से थोड़े से इंप्रेशन ज़्यादा है, इसलिए कि इसका जो फ्रीक्वेंसी रेट होता है ना वो बिटवीन 1 to 2 होता है, 1 to 2%। इसका क्या मतलब कि किसी एक बंदे को ज़्यादा से ज़्यादा एक दफ़ा या 2 दफ़ा दिखाता है, किसी को 2 दफ़ा भी दिखा देता है इंटरेस्ट बेस्ड, जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहा है। तो इसका फ्रीक्वेंसी रेट होता है कि मुझे एक ऐड कितनी दफ़ा दिखाना है। ऐसे ऐड्स भी बन जाते हैं जिसमें अपना एक ऐड बार बार भी दिखा सकते हैं, लेकिन उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, तंग ही होता है बंदा। हाँ, क्योंकि जिन्हें रिजल्ट लेना होता है वो इसका अपना जो स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी रेट है वो ज़्यादा अच्छा है कि एक से, जैसे अभी हमें पता लग रहा है कि भाई पहुंचा तो 10,000 लोग तक है, तो इंप्रेशन कैसे 15,000 लगे। हाँ, उसकी वजह इसकी फ्रीक्वेंसी है। आगे क्या कह रहे हैं? कहता है कॉस्ट पर रिजल्ट, एक रिजल्ट की कितनी कॉस्ट आई हुई है 69 रुपीज़, जो इज इनफ, फाइन, नॉट बैड, ठीक है। और उसके बाद क्या कहता है कितने पैसे लगे हैं इसके, 2,000 तकरीबन 2,100 तकरीबन लगे हुए हैं। उसके नतीजे में 2100 के बाद इसने ये 15,000 इसने इंप्रेशन दिए, और 2000 के अगेंस्ट 31 रिजल्ट्स क्लाइंट को मिले हुए हैं। 31 का मतलब क्या है कि 31 क्यूरी जनरेट हो गई हैं, 31 व्हाट्सएप मैसेज गए हैं उसको। अब 31 मैसेजेस में से कुछ ना कुछ तो कन्वर्जन हुई होंगी ना। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी प्रोडक्ट क्या है, क्या चीज़ आप बेच रहे हैं। मिसाल के तौर पर क्या बेच रहे हो, मिसाल जैसे मैं कहता हूँ मैं अपने कोर्स को एडवर्टाइज करता हूँ, मेरा जो कोर्स है उसकी जो फीस है वो 3 महीने की जो फीस है हम कहते हैं भाई 40,000 है, ठीक है। और मैंने डेली बजट लगाया हुआ है 1,000 या 2,000। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2,000 रुपीज़ में डेली सिर्फ एक बंदा भी कन्वर्ट कर लेता हूँ तो मेरी मार्केटिंग तो बिल्कुल ठीक जा रही है। लेकिन मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँगा मैं कोई चीज़ बेचने लगा हूँ और मेरी चीज़ जो है वो 800 रुपये की है, ठीक है, और मैंने उसके ऊपर 1,000 रुपया लगा दिया हुआ। अब मुझे सोचना पड़ेगा ना कि मुझे अमाउंट स्पेंड कैसे करना है। ये मेरी कैलकुलेशन है कि मुझे कितना स्पेंड करना है, मुझे अपने मार्जिन के मुताबिक। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि भाई ये लो ये बेच कर आओ, ठीक है, 50 रुपीज़ आपके, ठीक है ना। तो लाजमी बात है मैंने 50 रुपीज़ का मार्जिन तो रखा होगा ना अपने पास, तभी मैं कर सकता हूँ। ये तो नहीं मुमकिन कि मैं खुद बाजार से खरीद कर लाऊँ उसको 100 रुपीज़ का और आपको कहूँगा अब 95 रुपीज़ का बेच दो, पॉसिबल नहीं है ये। तो ये कैलकुलेशन जिसने भी अपनी कैंपेन चलानी है उसने अपनी कैलकुलेशन खुद से करनी है कि भाई मेरे पास ये प्रोडक्ट है, मैं इसको इतने का बेच रहा हूँ, मेरे पास इतना प्रॉफिट मार्जिन है, क्या मैं इस प्रॉफिट मार्जिन में से इन्वेस्ट कर सकता हूँ, और जब मैं इन्वेस्ट करूँगा तो उस पर मुझे रिटर्न कितना आएगा। यानी मैं ये कहूँ कि 10,000 रुपये मैंने लगा दिया, ठीक है। अब ROI एक टर्म होती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सिंपल सी बात है, कोई हमें ये नहीं समझना कि हम कोई मतलब बिजनेस पढ़ रहे हैं। सिंपल समझें कि भाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है क्या चीज़, कितने की चीज़ थी मेरे पास, ठीक है ना, मेरे पास मार्जिन कितना था, 50 रुपये का मार्जिन था, 200 रुपये का मार्जिन था, ठीक है। अगर मेरे पास इतना मार्जिन था तो मैं इस पर कितना एडवर्टाइज कर सकता हूँ, वो वाली एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आपने निकाल दी। मसलन मैं ये कहता हूँ कि जैसे हम कहते हैं पीक सोल्यूशन में, हम कहते हैं जी पीक सोल्यूशन वाले कोर्सेज को एडवर्टाइज करने लगे हुए हैं, तो वो जो बैनर सड़क पे लगाते हैं, मुझे नहीं पता कितने का बनता है, मैंने कभी नहीं बनवाया। हम सपोज कर लेते हैं, हम कहते हैं जब फाउंडेशन के बैनर्स उन्होंने रोड पे डिस्प्ले कर दिए, ठीक, और एक बैनर के ऊपर उनकी कॉस्ट आने लगी हुई है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक बैनर के ऊपर उनकी कॉस्ट आ रही है, सपोज सारी चीज़ें मिला मिलू कर जितने भी वो खर्चा कर रहे हैं ना बैनर लगवाने का, उसके बाद उनकी कॉस्ट आने लगी हुई है 900 एक बैनर के ऊपर, और कोर्स है फाउंडेशन का, और उन्होंने आज बैनर लगा दिया, ठीक है, रात को आंधी आई, ठीक है, खतरनाक काम हो गया, सब कुछ चला गया, नहीं आई आंधी, मतलब ये भी हो सकता है कि ना आए, और बैनर 10 दिन लगा रहा, 20 दिन लगा रहा, या कोई कंपनी वाले आए उन्होंने कहा उतारो बैनर, यहाँ से प्राइम मिनिस्टर गुजरने लगा है सड़क के ऊपर, कुछ नहीं लगा होना चाहिए, ठीक है। अब ये आपको मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग को कंपेयर करने लगा हूँ, लेकिन जब यही वाला मार्जिन जो मुझे मिल गया था, 800 रुपये वाला मार्जिन था ना मेरे पास, तो मैंने कहा भाई 10 दिन अगर मैंने प्लान किया था कि ऐड चलनी है, तो ना तो आंधी की वजह से मेरा उतरेगा, ना किसी के वहाँ से रोड से गुजरने की वजह से मेरा बैनर उतरेगा, मेरा बैनर लगा रहेगा किसी भी सूरत में। सो अब हम ये काम कर सकते हैं कि यार यूँ कर लेते हैं, रिस्क फैक्टर है सड़क के ऊपर, तो आधे पैसे डिजिटल कर लेते हैं और आधे पैसे रोड पे लगा लेते हैं, ताकि अगर कल को आंधी भी आ गई तो भाई फेसबुक का तो ऐड चलता ही रहेगा ना मेरा, और वैसे भी फेसबुक का ऐड तो फ़ौरन पास हो जाएगा। अब ये तो नहीं होगा कि भाई कॉलेज वाले सारे भागेंगे, आंधी आई है, खंभों पे चढ़ रहे हैं, बैनर उतार रहे हैं, ऐसे तो नहीं हो सकता। लेकिन उधर तो आपको पता लग गया कि नहीं भाई आज बड़ा एमरजेंसी लगी है, मुल्क में किसी का कोई ध्यान ही नहीं है इश्तिहारों की तरफ, है फेसबुक लोग यूज़ ही नहीं कर रहे, ईद आ गई है नहीं यूज़ कर रहे फेसबुक, भाई पास कर दो ऐड,
थोड़ी देर के लिए रोक दो। जैसे मैं कह रहा हूँ मेरा क्लाइंट इस्लामाबाद गया हुआ है, इंजॉय कर रहा है, उसने जाते हुए मुझे कहा मेरा ऐड रोक दें। अब ऐड तो चल रहा था ना, आप देख रहे हैं कितना कुछ रिजल्ट देने लगा हुआ था, वो ऐड रोक दिया, फ्रीज हो गया। अब वो जब आएगा वापस मुझे कहेगा जी मैं आ गया हूँ, दोबारा ऐड चला रहे हैं, मैं फिर उसका ऐड चला दूँगा। हमें सिर्फ टेक्निकल नहीं समझना, ठीक है ना, हमें मार्केटिंग पॉइंट को भी समझना है, क्योंकि हमें जब तक ये नहीं पता होगा कि हम मार्केटिंग करने किस तरह चाहते हैं, हमें मार्केटिंग की साइंस को समझना है, किस तरह हमने मार्केट करना है। और हमें ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग के साथ भी और कैसे करना चाहिए। सबसे पहली बात तो यही होती है ना, कोई बंदा कहता है कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है। मतलब मुझे कोई बंदा बुलाए कि एडवर्टाइज में फेसबुक पे ऐड लगाते हैं, मैं नहीं बता सकता उसको कितना इन्वेस्ट करो, मुझे क्या पता उसका बजट क्या है, ठीक है ना। मैं तो उससे डिस्कस करूँगा कि आपकी प्रोडक्ट क्या है, आपके पास मार्जिन कितना है, एडवर्टीजमेंट के लिए आपके पास कितना मार्जिन है, फिर मैं उसके गाइड करूंगा कि भाई अगर आपके पास एडवर्टीजमेंट के लिए इतना मार्जिन आपने रखा हुआ है। आमतौर पर क्या होता है, एक ट्रेडिशन होती है कि 25% का मार्जिन होता है लोगों के पास। मतलब कोई भी बंदा कुछ लेने जाता है ना, मैं भी जब शॉपिंग करने जाऊँ तो कोई बंदा रेट बताया ना मुझे, तो मैं वैसे ही 25% माइनस करके रेट बता देता हूँ उसको, भैया इतने का। तो मुझे पता है कि कम से कम 25% का मार्जिन तो हो गई, नहीं भी होगा तो वो सही बोल पड़ेगा फिर कितना मार्जिन है उसका, ठीक है। लेकिन जब हम इतना कम बताएंगे तो इतना मार्जिन हर किसी के पास होता है। तो अगर किसी ने एडवर्टीजमेंट करनी होगी तो आप समझ लीजिएगा 25% तो आपके पास है उसका, कि भाई 25% की आप उसकी एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। कई लोगों ने 18% रखा होता है, कई ने 15% रखा होता है, कई ने 35% रखा होता है, कई ने 40% रखा होता है, डिपेंड्स कि कौन सा बंदा कितनी, और प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी वेरी कर रहा होता है कि कितनी है, कितनी प्रोडक्ट्स है। प्रोडक्ट बहुत सेल होने वाली होगी तो मार्जिन कम हो जाएगा, कम सेल होने लगी हुई है तो वो कहता है यार ज़्यादा मार्जिन रख लो अपना, ठीक है। तो अब ये वाला जो पार्ट है ना, मैं सोचता हूँ इसको अगली दफ़ा करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और यहाँ से ऐड बनाएंगे। और अगली क्लास मैंने आपकी लेनी है 4:30 बजे इंशाल्लाह मैं भी आ जाऊँगा, आप भी आ जाइएगा, ताकि ये क्लास करेंगे। उसके बाद जिन का वो रहता है बिजनेस प्रोफाइल वाला लेक्चर रहता है, वो 5 बजे क्लास होती है ना, 5 बजे होती है, वो 5 बजे वाली क्लास भी साथ पढ़ेंगे, ठीक है। फिर जब आपका फेसबुक ख़त्म हो जाएगा, फिर आपका कोर्स मेरी साइड से कंप्लीट हो जाएगा, प्रोफाइल ख़त्म होगी तो वहाँ से भी कंप्लीट हो जाएगा। साथ फिर मैं आपको बता दूंगा 4:30 बजे बताऊँगा कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, मेरे साथ प्रोजेक्ट है। आपका 70% का पेपर है, 30% का प्रोजेक्ट है, ठीक है। शेयर किया हुआ आपसे प्रोजेक्ट मैंने, क्या नहीं अभी किया प्रोजेक्ट, आज मैं शेयर करूँगा, लेकिन डिस्कस हम बाद में करेंगे। मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा और पेपर भी शेयर करूंगा, जो आपका MCQ पेपर होता है उसमें मेरा ख्याल है मोर देन 100 क्वेश्चन होंगे, लेकिन उसमें से कम क्वेश्चन आने, आपने उन सारों को तैयार कर लेना तो आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। मेरे प्रोजेक्ट को टेंशन इतनी नहीं लेनी, आराम से आपने भेजने विषय, लेकिन प्रोजेक्ट उसकी MCQ की तैयारी अच्छी करनी है, क्योंकि वो फीस आपको MCQ की देनी है। तो अगर आप फेल हो गए तो आपको फिर फीस देनी पड़ जाएगी, हैं। हाँ 70 मार्क्स का होता है, सारा MCQ पेपर होता है। इतना मैंने जलसे किए हुए, फेल तो नहीं होना चाहिए किसी को ना, इतना कुछ बताया हुआ आप लोगों को, है ना, फेल नहीं होना चाहिए। फिर भी मैं आपको MCQ पेपर भेजूंगा, उसके मुताबिक आप कर लीजिएगा, ठीक है।